Good morning, dear student. Today we will start class 4, subject SSC and chapter 4. Chapter 4 is the Northern Plains. इससे पहले प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो कि कहाँ था नॉर्दर्न माउंटेन? ये वाला पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स, यहाँ से लेके और इधर तक। आज हम क्या पढ़ेंगे? द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है? एक देखेंगे। अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं? जहाँ पर फ्लैट लैंड रहती है उसको प्लेन बोलते हैं। इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ प्लेन। इंडिया में दो प्रकार की लैंड्स है, प्लेन्स है, जिसके नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। इस चैप्टर में हम केवल नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है? हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। लोकेशन में स्थान, स्थिति। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? हिमालय के साउथ में। तो हिमालय ये था, हिमालय का साउथ कहाँ होगा? नीचे। तो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, साउथ में स्थित, हिमालय के साउथ में स्थित है। इसको हिमालय लिखते हैं, हिमालय है, हिमालय के साउथ में ना, हिमालय के नीचे है। द एक्सटेंट ऑफ दीज प्लेन्स इज अबाउट, ये फैला हुआ है, यहाँ कहाँ से फैला हुआ है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ से, और ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स लिखते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा भाग है? नॉर्दर्न प्लेन्स ये वाला। इसके ऊपर क्या पढ़ा था हमने? नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा था पहले, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। The extent of these plains is about 2400 किलोमीटर from east to west. अब ये ईस्ट इसका इधर है और वेस्ट किधर है? इधर है। अब ये ईस्ट टू वेस्ट 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम इसको नापेंगे तो कितना होगा? 2400 किलोमीटर। About 300 किलोमीटर along with their width। और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मतलब ऐसे कितनी है? 300। कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? विड्थ कितनी है? 300। ये समझ में आ गया क्या? The states of पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम फॉल इन दिस रीजन। इस रीजन में, इस क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट्स असम का। असम हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में भी पढ़ा था, असम इधर पड़ता है, और इसमें भी इसका आधा पार्ट्स में आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय फ्लो थ्रू दीज प्लेस। जो बहुत सारी रिवर हमने देखी थी हिमालय से बह के कहाँ आती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। यहाँ से नीचे आती है, वो कहाँ आती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। These rivers are known as perennial rivers। इन रिवर्स को perennial river बोलते हैं। perennial river means क्या होता है? perennial river, perennial river means as they carry water throughout the year। ये इनमें पानी साल भर पानी रहता है। ये नदियां कभी भी सूखती नहीं है। क्यों नहीं सूखती? क्योंकि ये हिमालय से आती है, इसलिए इसको perennial river बोलते हैं। They also bring with them small bites of rocks and sand and silt। ये अपने साथ क्या क्या लेके आती हैं? जो नदियां होती है, स्मॉल रॉक्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े। सैंड मीन्स क्या होता है? सैंड मीन्स रेत, और सिल्ट मीन्स वो अच्छी वाली मिट्टी जिसको गाद बोलते हैं। ये सारी चीजें लेके आती है ऊपर से। The fine silt deposited by these rivers in areas। जो अच्छी मिट्टी होती है सिल्ट वाली, वो यहाँ से बह के और यहाँ पे छोड़ देती है रिवर, फिर आगे बढ़ जाती है। तो वो मिट्टी कहाँ आ जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। By these rivers in areas they flow through is called alluvium। उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? alluvium। alluvium मतलब अच्छी वाली मिट्टी, इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं।
इसमें खेती बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। इट इज वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए बहुत अच्छी होती है मिट्टी। Thus these rivers made the northern plains fertile, इसी के कारण जो ये एरिया होता है, ये वाला एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, ये बहुत फर्टाइल है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, सुना होगा आपने, गेहूं, चावल सब इधर ही होते हैं। वेस्ट बंगाल, ये बहुत क्या होती है, फर्टाइल प्लेन होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होती है और यहाँ ज्यादातर खेती यहीं पे की जाती है। ठीक है, चलिए पेज नंबर निकालिए 25, पेज नंबर 25 में देखिए रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी हमने पढ़ लिया, हमने रिवर पढ़ेंगे। एंड एरिया रिवर बेसिन इन द northern plains, रिवर में नदियां होती है और नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर बेसिन है। एन एरिया दैट इज वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रीज इज कॉल्ड अ बेसिन, एक एरिया जहां पे क्या होती है, नदी आके बहती है, उसको बेसिन्स बोलते हैं। एन एरिया दैट इज वाटर्ड बाय अ रिवर, इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन। देयर आर 3 रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पे 3 रिवर बेसिन है। कौन कौन से, गंगा बेसिन इन द सेंटर, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट एंड द सतलज बेसिन इन द वेस्ट। देखिए ये जो नदियां हैं यहाँ से आके बहती है, हिमालय से बहती है, हमने देखा था हिमालय से, और ये आके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गंगा बेसिन है, यहाँ पे आके रुकती है और ये बेसिन बनाती है तसला जैसा, और फिर यहाँ से आगे बढ़ती है। तो गंगा बेसिन हो गया। सेंटर में क्या बोल रहे हैं, सेंटर में बीच में गंगा बेसिन है। ये ईस्ट में इधर की तरफ, इधर को कौन सा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है इधर, पुत्रा बेसिन, और इधर वेस्ट में सतलुज बेसिन, सतलुज बेसिन। ये 3 बेसिन है यहाँ पे जो आती है ना ऊपर से हिमालय से, नदी यहाँ पर आके रुकती है और फिर सीधा बहती है। तो 3 बेसिन है, गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन। द गंगा बेसिन, गंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। गंगा बेसिन ये है, द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय में एक जगह है गंगोत्री, गंगोत्री से निकलती है। द फ्लो ऑफ रिवर गंगा इज टू द स्टेट्स ऑफ, अब यहाँ से निकल के कौन कौन से स्टेट में जाती है, सबसे पहले जाती है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट से होते हुए जाती है। उत्तराखंड इधर है, उत्तर प्रदेश इधर है, बिहार यहाँ से, और फिर इधर वेस्ट बंगाल में जाती है। एंड वेस्ट बंगाल इट फ्लोज वेरी स्विफ्टली थ्रू द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। ये बहुत तेजी से माउंटेन से आती है और फिर कहाँ पे रुकती है, हरिद्वार में, फिर वो प्लेन में बहने लगती है हरिद्वार में। It is joined by many tributaries while flowing down. The most important tributary is Ganga and Yamuna. ये जो नदी है, जो गंगा नदी है, यार बता दो, ये गंगा नदी ऊपर से आ रही है और इसको एक दूसरी नदी ज्वाइन करती है, इसकी सहायक नदी कौन सी, यमुना। ये दोनों अलग अलग आ रही है, गंगा आ रही है, ये यमुना आ रही है, दोनों एक साथ मिल जाती है। ठीक है, ये जैसे गंगा है और ये यमुना है, इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, मतलब सहायक नदी। ये गंगा जा रही है, यमुना जा रही है, दोनों साथ में आगे जाके दोनों मिल जाती है। The most important tributaries of Ganga Yamuna. Here is a place called संगम, जहाँ पे ये दो नदियाँ मिलती है उसको संगम बोलते हैं। और संगम कहाँ पे है, इलाहाबाद में। अब इसको बोलते हैं प्रयाग। पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद था, अब क्या हो गया, प्रयाग। तो ये जगह कौन सी है जहाँ पे दोनों मिलते हैं, प्रयाग।
प्रयाग। वेयर द यमुना ज्वाइन द गंगा, यहाँ पर यमुना गंगा को ज्वाइन करती है, दोनों मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। संगम कहाँ पे है? प्रयाग में। संगम क्या बोलते हैं? संगम। ये इस जगह पे होता है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, आपको बता इन वेस्ट बंगाल गंगा डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में यहाँ पड़ता है। गंगा यहाँ पे क्या करती है? 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। गंगा डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। 1 ब्रांच फ्लोज इनटू बांग्लादेश। एक ब्रांच क्या होती है? यहाँ पे है एक ब्रांच बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे यहाँ चली जाती है गंगा, एक ब्रांच यहाँ चली जाती है, और एंड इज कॉल्ड द पद्मा रिवर। यहाँ पे जाके इसको पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा रिवर। बांग्लादेश दूसरी कंट्री है, एक ब्रांच इसकी, एक हिस्सा इसका बांग्लादेश चला जाता है गंगा का। यहाँ गंगा, ये गंगा, इसको यहाँ पे पद्मा बोलते हैं। The other branch flows through West Bengal and is called the Hooghly River। या दूसरी ब्रांच कहाँ चली जाती है? यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आती है दूसरी ब्रांच, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हुगली। यहाँ पे इसको हुगली बोलते हैं। The high Hooghly River enters the Bay of Bengal after flowing through कोलकाता। हुगली जो रिवर है वो कोलकाता से होते हुए और यहाँ बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ चली जाती है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ चली जाती है। The river Padma flows through Bangladesh and joins the river ब्रह्मपुत्र। ये रिवर जो है गंगा की यहाँ बांग्लादेश जाती है, उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र से आने वाली नदी के साथ यहाँ मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा गंगा बेसिन हो गया। गंगा कहाँ से कहाँ तक जाती है, और अब हम पढ़ेंगे दूसरी बेसिन। ये आपको रीड करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर में भी समझना पड़ेगा, अभी नहीं समझ में आ रहा था। अब तक ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ बोला मैंने? यहाँ ये तिब्बत से आती है। The river Brahmaputra originates in Tibet as the Sangpo River। ये यहाँ से तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत एक जगह है, अभी चाइना में है तिब्बत। तिब्बत से होते हुए कहाँ आती है? इंडिया में एंटर करती है। यहाँ पे जो जगह है उसको सांगपो बोलते हैं, सांगपो रिवर से आती है और यहाँ इंडिया में एंटर करती है। इट एंटर्स इंडिया एट अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें बताता हूँ। देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आपको, अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पे तिब्बत से होते हुए यहाँ पे इधर को जाती है, और यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एंटर करती है ये नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। फ्लोज थ्रू असम एंड देन एंटर्स बांग्लादेश। ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आती है, उसके बाद असम में आती है, और फिर बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में आ जाती है। ठीक है, ऐसे होते हुए इधर से The Brahmaputra starts breaking into small branches near the Bay of Bengal. These small branches are called distribution। जो ये नदी है यहाँ से आके बांग्लादेश में आके वो बहुत सारी ब्रांच, जैसे ऊपर से आके बांग्लादेश से वहाँ आके बहुत सारी ब्रांच में बढ़ जाती है, इधर उधर बहने लगती है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, जो एक नदी बहुत सारी नदियों में डिवाइड हो जाती है तब उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जैसे एक नदी है और इधर इधर बहने लगी है तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। Next, the same happens with the Ganga as it approaches the sea. A triangle swampy area called the delta is formed by these distributary when they together meet the sea। जब गंगा इधर से गंगा जाती है, जैसे ब्रह्मपुत्र आती है, अच्छा ये दोनों मिलकर डेल्टा बनाते हैं। ऐसे इधर से आती है, ऐसे फिर एक डेल्टा बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप, इधर से आके और इधर से आके ब्रह्मपुत्र गंगा
है और फिर ये ऐसा डेल्टा बनाती है, इधर ऐसे ऐसे बनने लगती है, ट्रायंगुलर शेप बनाती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये दलदल वाली जमीन होती है पूरी, ये डेल्टा, और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? इस सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। Formed by these distributes when they together meet, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 26 में। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नियर द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये होता है, बे ऑफ बंगाल पूरा पानी वाला एरिया, यहाँ पे पूरा पानी वाला, तो यहाँ से गंगा जाती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और फिर यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पे डेल्टा बनाती है, नोन एज सुंदरबन डेल्टा। उसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। आपको पता है सुंदरबन डेल्टा क्या बोलते हैं? डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है, चलिए हमने ब्रह्मपुत्र भी पढ़ लिया है, अब है सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन कहाँ बोला मैंने? यहाँ पे आती है हिमालय से ईस्ट की तरफ। द ओरिजिन ऑफ द रिवर सतलुज इज इन तिब्बत। ये भी तिब्बत से आती है। तिब्बत कहाँ पे? यहाँ पे तिब्बत, यहाँ से आती है, यहाँ पे, और पंजाब में आती है ऐसे। द रिवर बीज इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। जो सतलुज रिवर ऐसे यहाँ पे आई है, उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, उसकी नदी साइड नदी है वो है बीज। जैसे गंगा की क्या थी? यमुना थी, इसकी बीज है। इट्स मेन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट्स ऑफ द सतलुज बेसिन। पंजाब और हरियाणा जो पार्ट्स है वो सतलुज बेसिन के क्या है? यहाँ पे सतलुज बेसिन आती है, इधर से दोनों में। The famous भाखड़ा डैम has also been built up। इसमें भाखड़ा डैम बना हुआ है, जो नदी आती है सतलुज पंजाब और हरियाणा में, इसमें कौन सा डैम बना है? भाखड़ा डैम has also been built across the river Satluj। This dam is the major source of water and electricity in the region। ये जो डैम है, इस डैम से इस एरिया में पानी सप्लाई होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बिजली जो बनाई जाती है वो इस क्षेत्रों के लिए। वाटर टू द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय द डैम टुगेदर द इंदिरा गांधी कैनाल। जो एरिया राजस्थान एरिया, यहाँ पानी बहुत कम होता है, इसलिए इस डैम से यहाँ पानी पहुंचाया जाता है। कैसे? कैनल द्वारा। कैनल में नहर द्वारा, और उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनल। क्या नाम है? इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है? इस यहाँ से उस नदी से सतलुज डैम से यहाँ पानी पहुंचाया जाता है। कहाँ पे? जो राजस्थान है इसके पास जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है, क्या समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ये हमने आपको समझाने के बनाया था, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको मैप में करना है, जो मैप मिलते हैं ना 1 के, उसमें करना। इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है? नॉर्दर्न प्लेन्स का, नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है? मानिए द नॉर्दर्न प्लेन्स है फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द रीजन। ये रीजन क्या है? बहुत फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो ऊपर से क्या लेके आती है? मिट्टी लेके आती है, एक्स मिट्टी को यहाँ पे छोड़ देती है, तो ये रिवर क्या हो जाता है? बहुत फर्टाइल हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। फर्टाइल लैंड कवर्ड विथ favorable climatic condition and ample water source has made this region suitable for growing different types of crops। इसलिए ये एरिया क्या हो जाता है? अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स के लिए, अनाज के लिए बहुत उपजाऊ हो जाता है, तो यहाँ पे सारे चीजें उगाई जाती है। This is why the northern plains are known as the food bowl of India। इसलिए इस एरिया को फूड बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी फसलें उगाई जाती है, ज्यादातर इंडिया की सारी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे है? यहाँ पे आपके बुक में 24 में दिया गया है, ग्रीन पार्ट से दिखाया गया नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा। उसके बाद हमने
रिवर बेसिन पढ़ा, गंगा बेसिन जो गंगा ऊपर से आती है, कहाँ कहाँ होते हुए जाती है और क्या क्या है उसमें। उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ा और सतलुज बेसिन पढ़ा, 3 बेसिन पढ़े और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पेज नंबर 27 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, आज से लेते हैं। आपको होमवर्क में रीड चैप्टर चैप्टर 4, इसको आपको रीड करना है अच्छे से। ठीक है, ये सब दिया गया इसमें, आप देख देख के करेंगे, ये रीड करना है आपको और कल मैं कंटिन्यू आगे करूँगी। ठीक है,